चलिए आक्रमण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। ईरान के कुर्दिस्तान में मिसाइल प्रहार हुआ है। आईआरजीसी के बेस पर भयंकर बमबारी हुई है। इजराइल अमेरिका ने आईआरजीसी के बेस पर बारूदी बारिश कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में गदर मचाया हुआ है। ईरानी मिसाइल से इजराइल थर-थर कांप रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से हर तरफ इजराइल में तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। मिसाइल हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। खबर है कि यहां पर ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मिसाइल हमले के बाद लोग डरे हुए हैं, लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल में वहां के आम नागरिकों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। इजराइल के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करेंगे। आईआरजीसी के निशाने पर डिमोना परमाणु रिएक्टर है। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना बहुत भारी पड़ेगा इजराइल को और अमेरिका को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाने का ऐलान ईरान ने कर दिया है और साथ ही साथ आईआरजीसी ने भी कर दिया है। तो क्या ईरान किसी बहुत बड़ी तैयारी में है? आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अब परमाणु युद्ध के बादल दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन है। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि तकरीबन 400 किलो के आसपास है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन्स बनाना संभव है। ईरान ने 2 हफ्ते के अंदर बम बनाने का दावा किया था। जंग में तबाह ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के गेराश में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें तेज हो गई। 154 घंटे, 9,240 मिनट और अनगिनत मिसाइलें, अनगिनत मौतें। मिडल ईस्ट की धरती को ईरान शमशान बनाने में लगा है। छठे दिन की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि अमेरिकी मिसाइलों और इजरायली F-35 के धमाकों से हुई। लेकिन रुकिए, अगर नेतन्याहू और ट्रंप को लगा था कि ईरान घुटने देगा तो वो गलत थे। तेहरान की गलियों से लेकर अरब के रेगिस्तान तक बारूद की ऐसी गंध है जो बता रही है कि जंग अब आर या पार के मोड़ पर है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर को खाक में मिलाते हुए मिडल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मलबे में ढेर करना, मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं कि जंग कब रुकेगी, सवाल यह है क्या नेतन्याहू ईरान के अगले निशाने पर है? क्या खामेनेई की मौत का हिसाब इजराइल के खात्मे से पूरा हुआ? छठे दिन की ये जंग अब विनाश की नई इबारत लिख रही है। अमेरिका और इजराइल फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीरते हुए बमों की ऐसी बारिश की है कि तेहरान की जमीन थर्रा उठी है। हजार से ज्यादा लाशें, मलबे में तब्दील होते शहर और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का ऐसा जाल बिछाया कि नेतन्याहू के जनरल भी अब बंकरों में पनाह मांग रहे हैं।
ये जंग अब दो देशों की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ये जंग अभी 4 से 5 हफ्ते और चलेगी, यानी आने वाले 35 दिन कयामत के दिन होंगे। ट्रंप का इशारा साफ है कि वो ईरान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ईरान का इशारा उससे भी खतरनाक है। ईरान का हर कमांडर, हर सिपाही, हर नागरिक आज एक ही लफ्ज दोहरा रहा है, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। खामनेई की शहादत ने ईरानियों के खून में वो उबाल पैदा कर दिया है जिसे बुझाना नामुमकिन है। खुफिया जानकारी तो ये भी कह रही है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का अगला टारगेट कोई सैन्य अड्डा नहीं बल्कि तेल अवीव का वो बंकर है जहां बेंजामिन नेतन्याहू छिपे हैं। ईरान का साफ संदेश है, खून के बदले खून और तबाही के बदले महातबाही। जरा सोचिए, जब आसमान से आग के गोले गिरते होंगे और जमीन फटने लगे तो इंसान कहां जाए। ईरान ने इजराइल के भीतर घुसकर बमबारी की है। आयरन डोम आज बेबस नजर आ रहा है। इजराइल के शहर आग की लपटों में घिरे हैं। वहीं अमेरिका के सैन्य अड्डों से उठने वाला धुआं गवाही दे रहा है कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तबाही का यह मंजर इतना भयानक है कि समंदर का पानी भी बारूद की गर्मी से उबलने लगा है। बदला लिए बगैर ईरान रुकने को तैयार नहीं। उसने कह दिया कि कीमत जो भी हो, हिसाब बराबर होकर रहेगा। ये जंग अब उस मुहाने पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। छठे दिन की ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि मिडल ईस्ट की ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। एक तरफ ट्रंप की 5 हफ्ते वाली डेडलाइन है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो सुसाइड मिशन जो इजराइल के वजूद को मिटाने पर आमादा है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या नेतन्याहू ईरान के भीषण पलटवार को झेल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं होगा। पीछे बचेगा तो सिर्फ धुआं, राख और लाशों का अंबार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त दिखाते हैं। ये देखिए बिग स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। 3 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अल खारज शहर पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। सऊदी ने तीनों क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। और ये इस वक्त आप जो है वो तस्वीरें इस तरफ आप देख रहे हैं। जो तस्वीर वहां पर दिखी मिसाइल हमलों की, उसे इंटरसेप्ट किया गया और हवा में ही मार गिराया गया। सऊदी अरब का एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से यहां पर तीनों मिसाइलों को ट्रैक कर लिया गया और ट्रैक करके उनको यहां पर आसमान में ही गिरा दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला सामने आया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर विध्वंसक अटैक हुआ है। बेरूत एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। विध्वंसक हमले में कुल 6 लोगों की जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ये तस्वीर आप बेरूत की देख रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है और बेरूत में एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की जान चली गई है। लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेबनान चूंकि ईरान को सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह लेबनान से ही ऑपरेट होता है, इसलिए
लेबनान को भी इजराइल ने निशाने पर लिया हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अटैक के बाद की तस्वीर वहां पर सामने आई है। 6 दिन 144 घंटे और बारूद से फटा हुआ आसमान। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में रेत नहीं बल्कि इंसानियत का खून बह रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन कयामत छेड़ दिया है, तो ईरान ने भी कसम खा ली है कि वो इजराइल को नक्शे से हटाकर ही दम लेगा। आसमान से गिरते ये आग के गोले नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका की वो नफरत है जो ईरान को मलबे में तब्दील करना चाहती है। तेहरान के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकानों तक छठे दिन भी बमबारी का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तेल अवीव की सड़कें आज कब्रिस्तान जैसी खामोश हैं, जहां सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन और बमों की धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये जंग अब सीमाओं से निकलकर वजूद की लड़ाई बन चुकी है। ईरान ने अकेले ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी है। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने आज ईरान के निशाने पर हैं। धुआं सिर्फ तेहरान से नहीं उठ रहा बल्कि उन ठिकानों से भी उठ रहा है जहां से अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश करता था। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये तो शुरुआत है। ईरान के कमांडरों ने साफ कर दिया कि जब तक नेतन्याहू और उनके कातिलों का हिसाब नहीं होगा, ये बारूद बरसना बंद नहीं होगा। छठे दिन की ये जंग बता रही है कि अब समझौता नामुमकिन है। ईरान ने अपने सबसे बड़े रहनुमा को खोया है और वो इसका बदला महाविनाश से लेना चाहता है। क्या यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है? ये सवाल अब हर जबान पर है। जंग जिसका कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। मिडल ईस्ट की धरती पर इस वक्त बारूद की जो इबारत लिखी जा रही है, उसकी कीमत सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि इंसानी जानों से चुकाई जा रही है। 6 दिनों की इस तबाही ने वो सब कुछ राख कर दिया है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। कहीं माताओं की गोद सूनी हो रही है, कहीं बच्चों के सिर से साया उठ रहा है। शहरों के शहर खंडहर बन रहे हैं और आसमान जहरीले धुएं से काला पड़ रहा है। एक तरफ खरबों की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल रही है,
तो दूसरी तरफ हजारों बेगुनाहों का खून सड़कों पर बह रहा है। याद रखिए, इतिहास गवाह है, मिसाइलें सरहदें तो बदल सकती हैं, लेकिन उजड़े हुए आशियाने और टूटे हुए दिलों की भरपाई कभी नहीं कर सकती। ये जंग नहीं, ये इंसानियत की हार है। और इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है और इसको न्यूक्लियर वेपन के साथ कैसे दागा जाए, इसका टेस्ट भी किया है। ये एक आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या अमेरिका से ईरान पर फायर करने की तैयारी कर रहा है? हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुनिया में चल रही घटनाओं और जंग से इस टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिनटमैन 3 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, 10,000 किलोमीटर रेंज है, क्या इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं।